हे गाइस, वेलकम टू पीयू टीवी। आज हम बहुत ही प्रिटी प्लाजो पैंट का डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए इस तरह से फ्लावर ड्रॉ कर लेना है। जैसे ऐसे दिखाया जा रहा है आपने भी सेम ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है। बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन बन के रेडी होता है और पहना वो भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ नीचे की साइड में 2 लीव्स ड्रॉ कर लेने हैं। अब यहाँ पे भी इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब इसी पैटर्न पे कट कर लेना है। तो मैंने सेम यही पैटर्न एक कार्डबोर्ड पे कट कर लिया है ताकि हमें ट्रेस करने में आसानी रहे। इस फ्लावर की लेंथ 5.5 इंच है और विड्थ 3.25 इंच है। ये मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है, इस पे रखते हुए इस फ्लावर को ड्रॉ कर लेना है। एक फ्लावर और ड्रॉ कर लेना है। टोटल इसमें 4 फ्लावर ड्रॉ करने हैं। इनकी डायरेक्शन इस तरफ करते हुए रखी हुई है। दूसरे जो ड्रॉ करेंगे वो उनकी डायरेक्शन इससे ऑपोजिट साइड में करते हुए रखनी है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। इसको इस तरह से रखते हुए ड्रॉ कर लिया। जो दूसरे ड्रॉ करने हैं उनको इस तरफ घुमाते हुए ऐसे रखते हुए ड्रॉ करना है। ऐसे मेरे पास 4 फ्लावर हो गए हैं। 2 की डायरेक्शन एक साइड में और 2 की दूसरी साइड में है। इनको कपड़े की उल्टी साइड पे रखते हुए प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद जैसे जैसे ये ड्रॉ किया हुआ है इसके ऊपर कट कर लेना है। तो हमारे पास इस तरह से फ्लावर के पैचेस आ जाएंगे। बिल्कुल आराम आराम से कट कीजिएगा, अदरवाइज शेप खराब हो जाएगी और फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह से पूरे पे इसको कट कर लेना है। फ्लावर ये हमारा कट चुका है। इसी तरह से बाकी के फ्लावर भी मैंने कट कर लिए हैं। प्लाजो ले लेना है अब, और इसकी बॉटम वाली साइड में 1 इंच तक आप चाहो तो लाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, या फिर इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए क्रीज बना लेनी है। क्योंकि इसके ऊपर जो हमने फ्लावर कट किए हैं उनको रखना है, तो इस क्रीज से टच करते हुए फ्लावर को ऐसे रखना है। 2 फ्लावर लिए हैं मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन वाले। आप देख सकते हो इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है। और इस साइड से 1 इंच का गैप छोड़ के रखना है, क्योंकि आधा इंच लेग की सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएगा। इसी तरह से इस साइड से भी 1 इंच का गैप छोड़ते हुए फिर रखना है। अच्छे से इन फ्लावर्स को सेट कर लेना है और इसके ऊपर सिलना है। मैं इसको सिलने से पहले ग्लू की हेल्प से इसके ऊपर पेस्ट कर लूँगी, जिससे कि सिलने में बहुत ईजी रहेगा। दोनों फ्लावर मैंने पेस्ट कर लिए हैं। अब इनके ऊपर स्टिच करना है। मैं पिंक कलर का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। जिस कलर का हमारा प्लाजो है उसी कलर का थ्रेड मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। सिलाई इस पे बिल्कुल आराम आराम से लगानी है, तभी फिनिशिंग आएगी, अदरवाइज डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। ऐसे पूरे में इसमें स्टिच कर लेना है, बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए। इतना स्टिच करने के बाद जैसे हमने जब पैटर्न ड्रॉ किया था कुछ इस तरह की शेप उसमें ड्रॉ की थी और यहाँ पे भी ऐसे लाइंस ड्रॉ की थी। तो इसी के ऊपर स्टिच कर लेना है जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया था।
ऐसे पूरे फ्लावर में आपने स्टिच दे देना है। इसी तरह से मैंने दूसरे को भी स्टिच कर दिया है और दूसरे पैनल पे भी 2 फ्लावर और स्टिच कर दिए हैं। तो ऐसे मैंने चारों फ्लावर स्टिच कर दिए हैं। इसे इसके ऊपर रखते हुए स्टिच करना है और लेग की बाहर वाली सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसको प्रेस कर लेना है। इसमें मैंने प्रेस कर दिया है, अब इसे हटा देंगे। ये एक कपड़े की पट्टी ली है, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है और इस तरफ उतना लेना है जितनी की प्लाजो की मोहरी है। इसकी उल्टी साइड पे मैंने पेस्टिंग पेपर चिपकाया हुआ है और इसके दोनों किनारों को क्वार्टर इंच फोल्ड किया है और अब इसकी जो रेडी चौड़ाई है ये 1 इंच है। ये लेस लेनी है और इसको इसमें इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेना है। लेस के बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई देनी है, मीन्स लेस को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसके अंदर करते हुए फिर स्टिच लगाना है। ऐसे ये पट्टी रेडी हो गई है। अब इसको प्लाजो में स्टिच करना है, तो इसे इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए फिर स्टिच लगाना है। इस टाइम ये ध्यान रखना है कि लेस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो आधा इंच का गैप देते हुए यहाँ पे स्टिच करना है। लेस के बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने से पहले मैंने प्लाजो में ओवरलॉक कर दिया था। अब इसको इस तरह से करना है और यहाँ पे टॉप स्टिच दे देना है। इतना करने के बाद यहाँ से 1 इंच तक मेज़र करना है और इसको यहाँ से फोल्ड कर लेना है। एक बार मैं इसको फिर से दोबारा से चेक कर लूँगी क्योंकि ये गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए, 1-1 इंच का ही, क्योंकि इसको यहाँ से कट करना है हमने अभी। और एक बात, जब मैंने इसको प्रेस किया था ना ये वाले प्लाजो को, तो मैंने ये जो मार्जिन है इसको दोनों तरफ करते हुए फिर प्रेस किया था। इस तरह से दोनों तरफ को मार्जिन को करना है, फिर प्रेस करना है आपने भी। अब लेस लेनी है और इसको इसके ऊपर रखते हुए स्टिच करना है। लेस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए फिर स्टिच करना है और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, मीन्स कपड़े को आधा इंच बाहर की तरफ निकालते हुए फिर सिलाई लगानी है। इसे अब ऐसे करना है टर्न और यहाँ पे भी टॉप स्टिच लगा देना है। इसको प्लाजो में स्टिच करना है और इसको ऐसे रखना है और ये ध्यान रहे कि सिलाई से सिलाई बिल्कुल मिल के आनी चाहिए। इस मार्जिन को इस तरफ करते हुए यहाँ पे भी टॉप स्टिच लगा देना है। अब इसमें लगाएंगे फिटिंग की सिलाई। तो फिटिंग की सिलाई मीन्स लेग की अंदर वाली सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लगाने के बाद मैंने इसमें यहाँ पे एक एक मोती पेस्ट कर दिया है, जो एक साइड से फ्लैट होते हैं मोती, वो लगाए हैं। ये डिज़ाइन 8.5 इंच तक बन के रेडी हुआ है और ये जो मैंने लेस इसमें अटैच की थी ये आधा इंच चौड़ी थी। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने प्लाजो की लेंथ उतनी ही लेनी है जितनी आप नॉर्मली लेते हो, क्योंकि इसमें लेंथ कम नहीं होगी और ना ही बढ़ेगी। तो इसी के साथ ही ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आने वाला है, इस तरह से लगेगा। और फ्रेंड्स, आपको अगर ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।